क्या उसका राख पड़ा हुआ था, उसके कैलाश पर राख पड़ा हुआ था। गणेश जी छोटे से थे, गणेश जी छोटे से थे और गणेश जी जो है खेलते खेलते घर गिरौना खेलते खेलते इन्हें जो मनई का आकार बना दिए। यानी गणेश जी भगवान को भगवान कहा जाता है। गणेश भगवान थे, ये छोटे से बालक रूप में थे और खेलते खेलते बालक का रखिया से एक आकार बना दिया, जैसे घर गिरौना खेलते हैं उस प्रकार से खेलते खेलते आकार बना दिया। जब आकार बना दिए अब वो जीवित हो गया, कहा जाता वो भगवान थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो जीवित हो गया। रखिया से बनाया एक मनई का आकृति बन गया, वो जीवित हो गया और बारंबार गणेश जी को बार प्रणाम करने लगा। मुझे आप मेरे माता पिता है, आपने मुझे जन्म दिया है, अब मेरा कोई नाम रख दीजिए और मुझे कोई कार्य दे दीजिए। जो कोई धरती पर आता है उसका कोई नाम रहता है, नामकरण होता है, उसका कुछ कार्य होता है। इसलिए आप मेरे माता पिता, आप मेरे आप ही गुरु हैं, आप मुझे कोई नाम रख दीजिए, मेरा नाम रख दीजिए और मेरा कार्य बताइए, मुझे क्या करना है। गणेश जी घबरा के हम क्या करें, मतलब हम तो इसको हंसी हंसी हम इसको बना दिए, बन गए थे, जीवित हो गए। इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम मांग रहा हूं, कौन मांग, इसको कौन सा नाम बताए। घबरा के इधर उधर भागने लगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, उधर पीछा नहीं छोड़ा, इधर उधर भागते गणेश जी भागते, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। गणेश जी को लगा कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तब जाकर के वो असुर खानदान का था। भगवान गणेश जी ने कहा चलो तुम्हारा नाम भंडासुर है, तुम्हारा नाम भंडासुर है, उनका नामकरण कर दिया। गणेश जी ने बनाया, रखिया से मनई बना दिया, वो जीवित हो गया और पीछे जब भगवान गणेश जी के पीछे पड़ गया, इसके बाद में स्वयं जो है यानी उसका नामकरण भी करना पड़ा। तब जाकर के जब उसका नाम हो गया तो भंडासुर ने कहा कि यार हमारे माता पिता, हमारे आप गुरु आप ही हैं, अब मुझे कोई कार्य बता दीजिए। भगवान शंकर के मन में आया कि कौन सा काम इसको बता दे, किस कार्य में लगा रहे, कौन सा काम बता दे। इधर उधर भागने लगे, फिर पीछे छोड़ने लगे, समझ में नहीं आया। भंडासुर ने कहा मुझे कोई कार्य बता दी, तब आप जहां मिलकर तहां जाइए, मुझे करना क्या, मेरा कार्य क्या है। तब जाकर भगवान गणेश जी ने कहा ऐसा है कि जाओ तुम भगवान शंकर की भक्ति में लग जाओ, भोलेनाथ की भक्ति में लग जाओ, घोर आराधना विनती प्रार्थना करना, इतना आराधना विनती प्रार्थना करना कि ताकि तुम्हारे त्याग तपस्या भक्ति को देख करके भगवान भोलेनाथ तुमको दर्शन देने के लिए आ जाए। लेकिन याद रखना, जब प्रसन्न होकर के दक्ष होकर के तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे कहेंगे तुम कुछ मांग ले, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न, तू कुछ मांग ले, कुछ मत मांगना। गणेश जी ने सिखा दिया भंडासुर को कि जब प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ मांगना मत। कितनों कहेंगे, कितनों डराए धमकाए, लेकिन कुछ मांगना मत, कुछ मत मांगो, उनके ऊपर छोड़ देना। सही माँ भगत को भी चाहिए, कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं मांगते, माता जी की मर्जी, जो कुछ माया उनकी माया, उनकी माया उनकी मर्जी। अगर मंगले से माता जी सबको झोली भर देती, आज कोई गरीब नहीं रहता। अगर मंगले से आज सबको कामना की पूर्ति हो जाता, आज कोई दुखी और कोई परेशान नहीं रहता। लेकिन माता जी मांगने से प्रसन्न नहीं होती, आराधना से प्रसन्न होती है। माता जी खाली आराधना के उनको पता है, सब कुछ बता, माँ सब जानती है, माता जी सबका तो पता, घर में खाए वक्त ना आप दुखी है कि परेशान है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर, सब कुछ पता है। आप खाली माता जी का आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो भगवान यानी गणेश जी उसको बारंबार समझाते हैं, देखो याद रखना, भगवान शंकर तुम्हारे भक्ति को देख करके प्रसन्न होकर जरूर आएंगे, लेकिन तुम कुछ मांगना मत, उनके ऊपर छोड़ देना। ऐसा कर धीरे पीछे भाग गए। आप कहता है भंडासुर असुर खानदान का था, जाकर घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना आराधना विनती प्रार्थना किया, कैलाश मानो टगमगाने लगा। भगवान शिव ने देखा कि कौन सा मेरा भगत मेरी भक्ति में लगा हुआ है और जिस कारण मेरा कैलाश टगमगा रहा है, हमको क्या करना चाहिए। कहा जाता जब कोई मृत्यु लोक पर, धरा पर जब कोई भक्त त्याग तपस्या करता है, भक्ति करता है, देवताओं का आसन डगमगा जाता है, देवता लोग देवताओं का आसन डगमगाता है और स्वयं अपने आसन से उतर करके धरा पर प्रकट होकर के स्वयं को दर्शन प्रदान करते हैं और वन वांछित वर प्रदान करते हैं। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने बारंबार देखा कि कौन मेरी भक्ति में लगा है। उन्हें कहा तो भंडासुर मेरी भक्ति की, तो असुर खानदान का है। जब मैं असुर खानदान के दैत्य दानवों ने जब मेरी भक्ति किया, आराधना विनती प्रार्थना किया, कुछ ऐसा वर मुझसे प्राप्त किया और जिसके माध्यम से चारों तरफ त्राहिमाम मचा, ये मेरी भक्ति क्यों कर रहा है। भगवान जी ने देखा कि अपने दिव्य दृष्टि देखे तो ये गणेश जी का किया कराया है, मैंने गणेश जी का किया कराया है। इस बात में गणेश जी उनको पहले से सिखा रखा था भंडासुर को। अब क्या था, भगवान भोलेनाथ यानी उस भंडासुर के त्याग तपस्या भक्ति को देख करके सबके सामने प्रकट हो गया था। मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न, कुछ मांग ले। भगवान ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तेरे कारण अपने कैलाश को छोड़ करके आया हूं, तो मुझसे कुछ मांग ले। उसने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरे कारण चल करके आया हूं, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तुमसे कुछ मांग ले, मैं कुछ भी मांग ले, मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। उसको गणेश जी का बात याद था, नहीं भंडासुर को गणेश जी का बात याद था, उन्होंने सिखा रखा था कुछ मांगना मत, अपनी इच्छा पर छोड़ देना, वो अपने मन से जो मन करते। जब कहते कहते जब भगवान भोलेनाथ थक गए और उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ ने मांगवा नहीं किया, तब जाकर प्रसन्न हो कि तथाओ चलो हम तुझे अपनी इच्छा तुझे 10,000 वर्ष तक का तुझे एक छत्र राज प्रदान करता हूं।
10,000 साल तक तुझे तुम्हारा कोई विरोधी नहीं होगा, तुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा, कोई तो दुख बीमारी नहीं आएगा, या फिर तुम्हारा कोई दाई दुश्मन नहीं होगा, एक छत्र राजा बनकर तू राज करेगा, ऐसा तथास्थ करके उसे अंतर ध्यान हो गया। अब क्या था, भगवान भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको सद्बुद्धि आ गया, दैत्य खानदान का, दैत्य कुल का था, उसको सद्बुद्धि आ गया। और सद्बुद्धि आने के बाद में तब जाकर के यानी पाताल लोक में गया, और पाताल लोक में जाकर तमाम दैत्यों दानव कहा कि जाओ ये सब जितना अस्त्र शस्त्र है इसको फेंक दो, अब हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगेंगे, हमको लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो बार बार देवताओं से देवासुर संग्राम होता था, अब देवासुर संग्राम नहीं होगा, अब दैत्य दानव और देवता आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोग को सद्बुद्धि आ गया, हम लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति करेंगे, अब मांस मदिरा उल्टा सीधा सब लोग छोड़ो, चलो चलो पूजा पाठ करो। आप क्या था, सबको सद्बुद्धि है। कैसे दरबार से भगत लगता है, जब भगत परिवार लगता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है परिवार में, या फिर दारू शराब पीता है उल्टा सीधा, उसके घर पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो दरबार से लगता है उसको सद्बुद्धि आ जाता है। कितने लोगों को देखने को मिला, यानी कितने लोगों को देखने को मिला, उन्होंने दारू शराब छोड़ दिया दरबार से लगने के बाद में, कितने भक्त परिवार में लगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, कितने भक्त परिवार में सद्बुद्धि आ गया, माता जी कृपा छत्र छाया हो गई। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया हो गई और सारे दैत्य दानवों को सद्बुद्धि आ गया। अब क्या, घर घर शिवालय बन गया, लोग जल चढ़ाने लगे, कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, कहाँ दारू, कहाँ शराब, कहाँ मांस, कहाँ मदिरा, कहाँ लड़ाई झगड़ा, सब खत्म हो गया। चारों तरफ सद्बुद्धि आ गया, बड़ी खुशहाली आ गया, चारों तरफ बड़ी शांति आ गई। अब क्या था, भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ उनको आशीर्वाद था, उनका कोई विरोधी नहीं हुआ, यानी कोई पराजय करने के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ, ये अच्छे से जीवन व्यतीत हो गया। और 9,000 साल व्यतीत हो गया। कैसे हमारा भगत परिवार जब दरबार से लगता है तो माता की छत्र छाया हो जाती है, और जब माता की छत्र छाया होती है सब कुछ ठीक ठाक, कुशल मंगल होने लगता, सब जो करता ठीक ठाक होता, उसका घर परिवार सद्बुद्धि आ जाती है, सब कुछ ठीक ठाक होता। अब क्या था, धीरे धीरे 9,000 साल बीत गया, पता नहीं चला, चारों तरफ सुख शांति, देवताओं में बड़ा आनंद का कोई सीमा नहीं रहा।